हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। ठंडाई पीना किसको पसंद नहीं है, लेकिन उसी ठंडाई से मैंने यहाँ पर बनाई है ये लस्सी। यकीन मानिए, ठंडाई का इतना अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आया था और लस्सी का तो एकदम टेस्ट ही चेंज हो गया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था ये कॉम्बिनेशन। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये एक बड़ा बाउल, और इसी में हम सारा मिक्स करेंगे तो इसी में फेंटेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 कप दूध, और इसमें डाल दिया है ये 1.5 कप चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, या फिर बढ़ा भी सकते हैं, या कम भी कर सकते हैं, जैसा आप लेना चाहें। और इसके संग में मैंने यहाँ पे डाल दिया ये आधा ग्लास पानी। पानी हमें अभी नॉर्मल डालना है, ठंडा नहीं डालना है, नहीं तो फिर क्या होगा, चीनी मिक्स नहीं होगी अच्छे से। ठंडे पानी में या फिर ठंडे दूध में ना चीनी मिक्स नहीं होती है। तो पहले हमें चीनी को इसके अंदर मिक्स करना है, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है ये दही। दही मैंने यहाँ पर 2 कप भर करके लिया है, क्योंकि दही का ही मौसम है, ठंडी ठंडी चीज़ें भी सबको अच्छी लग रही हैं गर्मियों में। और इसको हमें मिक्स करना है। इसको ज़्यादा मत चलाइएगा, अभी बहुत हल्का सा ही हमें इसके अंदर मिक्स करना है, क्योंकि अभी हम इसको ज़्यादा फेंट देंगे ना, फिर इसके अंदर से बटर निकल आएगा। आप तो जानते ही हैं, इससे पहले भी मैंने आपके संग ये रेसिपी शेयर करी है अपनी लस्सी वाली, और मैंने आपको बताया है कि इसको किस तरीके से बनाना है। बस उसी तरीके से हमें इसको भी बनाना है। तो 1 गिलास पानी मैंने इसमें और डाल दिया है, लेकिन ठंडा नहीं है अभी। ठंडे से क्या होगा, दही से बटर अलग हो जाएगा। तो नॉर्मल पानी ही मैंने इसके अंदर डाला है अभी। और अब हमें इसको फेंटना है, देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसको फेंटते जाइएगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है ये ठंडाई का पाउडर। ठंडाई का पाउडर आप घर में भी रेडी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से रेडीमेड भी मिलता है मार्केट में, वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये ठंडाई बच गई थी, मैंने होली पर मंगा के रखी हुई थी और कम ही यूज़ हुई थी, तो ये बच गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना लस्सी ही बना के पी जाए, एक नया फ्लेवर हमें मिल जाएगा। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर ठंडाई पाउडर। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच भर करके डाल दिया है ठंडाई पाउडर। और ना इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको कम फेंटना है हमें, क्योंकि ना हमें बार बार कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ही फेंटेंगे। लेकिन जब हम सब कुछ अच्छी तरीके से डाल देंगे ना एक बार में इसमें, फिर हम इसको फेंटेंगे। देखिए इस तरीके से, तभी बनती है ये बिल्कुल झाग वाली लस्सी, क्योंकि इसे हम मिक्सर में नहीं फेंटेंगे। मिक्सर में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलती है मिक्सर, और फिर ना झाग होता है उसका, और संग में ही बटर भी अलग हो जाता है दही से। तो हम इसे ना हाथों से ही बनाएंगे, हाथों से ही फेंटेंगे। अगर आप चाहें तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में बना सकते हैं, काफ़ी जल्दी बन जाएगी, लेकिन मैं लस्सी को हमेशा हाथ से फेंट करके ही बनाती हूँ। थोड़ा सा दूध मैंने यहाँ पर और डाल दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा दूध कम है इसके अंदर। और इसके संग में ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है ग्रीन और येलो फूड कलर। पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। दोनों ही मिक्स करके अगर आप डालेंगे तो काफ़ी अच्छा कलर इसके अंदर आ जाता है। तो क्योंकि हमें लस्सी थोड़ी सी अलग बनानी थी, देखने में थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, इसलिए। और टेस्ट तो ऐसा गजब का निकल के आया था कि मैं आपको क्या बताऊं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये आइस, और अब इसको हमें थोड़ा सा और फेंटना पड़ेगा, क्योंकि इसके झाग जो है थोड़े से बैठ गए हैं। सर्व करने से पहले थोड़े से इसको फेंट लीजिएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप ये मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको फिर से फेंट लिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से झाग भी इसके अंदर आ गए हैं। और अब बारी आती है इसको सर्व करने की। पहले के टाइम में क्या होता था, हलवाई लोग जो है लस्सी जो मिट्टी का बना हुआ कुल्हड़ आता था ना, उसके अंदर सर्व करते थे। लेकिन जो पहले का टाइम था, वहाँ पर पीतल के गिलास चलते थे बड़े बड़े, तो वो टाइम भी बहुत अजीब था, बहुत अलग था। लस्सी भी एकदम भर करके मिलती थी बड़े बड़े ग्लास में, जो एकदम हमसे पी भी नहीं जाती थी। लेकिन आजकल का टाइम बहुत चेंज हो गया है। लेकिन मैंने इसे सर्व किया है इस कांच के ग्लास में, क्योंकि मेरे पास मिट्टी का कुल्हड़ नहीं था। इसलिए मिट्टी के कुल्हड़ में जब हम कभी दूध पिया करते थे, तो उस दूध से ज़्यादा मुझे उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आया करती थी दूध के अंदर। और वही टेस्ट लस्सी के अंदर भी आता था, क्योंकि मिट्टी की सुगंध जब मिल जाती है ना, इन चीज़ों का जो है स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता था। तो मैंने इसको सर्व कर दिया है इस कांच के ग्लास में, और इसको मैंने गार्निश किया था थोड़ी सी टूटी फ्रूटी के संग में, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया था ये
ठंडाई पाउडर। देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था और काफ़ी टेस्ट भी अच्छा आया था इसका। मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि आप इसको एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आपके पास ठंडाई नहीं है तो आप मार्केट से मंगा लीजिएगा, लेकिन इसको बनाइएगा ज़रूर क्योंकि बहुत अलग टेस्ट निकल के आया था। अगर आपने ये लस्सी अपने गेस्ट को पिला दी ना तो वो ज़रूर पूछेंगे कि लस्सी बनाई कैसे है, क्योंकि ठंडाई हम अक्सर दूध के संग में ही बनाते हैं, लेकिन ये आज हमने दही और दूध के संग में मिक्स करके बनाया है ना, तो बहुत ज़्यादा अलग सा टेस्ट आया है, बहुत अच्छा। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ। और इससे पहले भी मैं आपके संग में कई रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ इस गर्मियों के मौसम की, तो वो सब वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो बाकी की वीडियो है मैं उनको आई बटन पर लगा दूँगी, आप क्लिक करके भी देख सकते हैं उन वीडियो को। लस्सी को गार्निश करना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ड्राई फ्रूट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी क्योंकि ठंडाई के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें मिली होती हैं जो ड्राई फ्रूट से ही मिल करके बनाई जाती है और कुछ मसाले भी होते हैं। और इससे पहले जो मैंने लस्सी की वीडियो आपके साथ शेयर करी है, आपको काफ़ी पसंद आ रही है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।